अच्छा, हमने EBS एक्सटेंशन करनी अपनी मायू बंटू वाले सर्वर की ना। हम इधर आ जाते हैं वॉल्यूम्स में, लेबल भी कर देंगे अभी। एंटर किया, चलो इसका अपना चाहिए जो भी हम यहाँ पे एक्शन यहाँ पे से एक्सटेंड कर देंगे, बल्कि एक्सटेंड मॉडिफाई वॉल्यूम। कहते हैं 1 GB वाला, चलो 10 पर इसका मतलब पहले अब हम लोग 7 नहीं कर चुके, 8 GB की थी तो हम सिर्फ इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब ये हमें 10 कर दो चलो, बल्कि मैं कहता हूँ 9 कर लो पैसे बचाने के लिए। चलो जी, हमने कहा मॉडिफाई कर दो जी, मॉडिफाई मॉडिफाई हो गई, थोड़ी देर में मॉडिफाई हो जाएगी और ये मॉडिफाई होगी 8 GB से, ये होगी हमारे पास 9 GB। अब हम वापस जाते हैं एक्सपेंसेस में, चले हम कहते हैं कि हमने इसके उस पर जाना है जी, CLI पे, कमांड लाइन पे। चलो जी, कनेक्ट दबा, कनेक्ट यूजिंग किया, कनेक्ट यूजिंग किया, चलो सारे हम कहते हैं कनेक्ट करो सब कुछ। देखते हैं, हमने कहा है तो ऐसे कनेक्ट करो, और मुझे लग रहा है यहीं पे कनेक्ट होगी और यहाँ पे हमारा कमांड लाइन आ गई। ग्रेट, और ये चीज़ LS सो गुड। अच्छा, इशू ये है विंडोज़ में तो हो जाता है एक्सटेंड, हम जाके फिर वो हमने मेरे यहाँ से ग्राफिकल से इंटरफेस से कर लिया। अब यहाँ पर ये इशू है कि LSBL के कमांड हमने जब चलाई तो यहाँ पर तो 9 GB शो हो रहा है, मगर हमें रूट पार्टीशन का साइज़ क्या करना है 9 GB। खैर अभी से छोड़ते हैं, हम आते हैं DF - साइज वाली कमांड, उसके ऊपर जो है वो ये शो हो रहा है और 1 GB बिल्कुल ही गायब है, तो हमने इसको रिजॉल्व करना है। अच्छा, वहाँ से तो हमने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया था, सही है, अपने पार्टीशन का जो डिस्क का हमने पहले साइज़ इंक्रीज़ किया था, पर हमारे रूट पार्टीशन का अभी नहीं हुआ। रूट पार्टीशन कौन सा है, ये है हमारा, सही है, और यहाँ पर ये वाला है हमारा। फिर सबसे पहले तो हमने ना फाइल सिस्टम देखना होता है कि हमारे उसका फाइल सिस्टम क्या रूट पार्टीशन का, वो है ext4, फिर उसके मुताबिक ही हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, क्योंकि ext4 तक हम ये वाली कमांड चलाएंगे, resize to fs1, सही है, और एंटर कर देंगे। अच्छा, 9 GB पे वो नहीं होता, तो हम इसे 20 GB पे हमने अभी किया है, 9 से 20 GB पे वो हो गया, तो फिर हम देखते हैं 19, हाँ सॉरी, ये इतना बड़ा है ताकि हम उस पर कर सके, वरना उस पर अलाउ नहीं होता। अब हम जाते हैं अपनी कमांड लाइन पे और फिर से देखते हैं जी, LSBL के इधर ही आ रहा है 19 GB और DF -TH। अच्छा, DF - TH में तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, मगर LSBL के हमें शो है कि हाँ भी 20 GB है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको ना, अब ये देखो, हम आ जाते हैं सिंपल LSBL के पे। ये हमें 19 GB दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि रूट पार्टीशन सिर्फ 7.9 GB है। सबसे पहले तो हमने करना क्या, ये जो हमारा पार्टीशन है ना, पहले हमने इसका साइज़ ग्रो करना है, क्योंकि अब ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनएलोकेटेड स्पेस है जो इसके अंदर रिमेनिंग होगी 19 - ये नीचे जो भी करके। खैर, तो हम कहते हैं जी ग्रो पार्ट, सूडो भी लगा देते हैं, सूडो -nvm
NVMEON1। अच्छा ये जो है ना डी, इसका मतलब पार्टीशन ऐसे हमने इग्नोर करना है। 1 लिखा हुआ है, स्पेस दिया और यहाँ पे 1 दिया कि हमने, क्योंकि रूट पार्टीशन बनाना है ना, तो रूट ये वाला है हमारा, ये देखो ये रहा, इसका स्लैश है रूट का, तो ये एंटर कर देंगे। अब ये हमारा हो गया। तो हम अब रन करते हैं LSBL के, LSBL के दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये हमारा रूट पार्टीशन का जो साइज़ है वो बढ़ गया। पर अभी जो ये आई है ना, इसकी फाइल सिस्टम जो कि ext4 था, वो हमने किस तरह चेक किया था, df-t कैपिटल H बड़ा, क्या है हमारे पास, ext4 है, सही है। तो इसकी जो कमांड है ना वो ये लिखी हुई है। ग्रो पार्ट के बाद नीचे आते हैं, ये क्योंकि ext4 है तो उस पर ये वाली कमांड लगती है। पूरा ये हमारा P1 भी इसके अंदर आ रहा है, सही है। मैंने बस पेस्ट कर दी, लो जी, डन हो गया। अब हम कहते हैं जी df-th लिखा हो गया, लो जी, रूट पार्टीशन क्या हो गया, साइज देखो आपके सामने। LSBL के भी कर देते हैं, LSBL के ज़्यादा सब हो गया, रूट पार्टीशन भी हो गया। अच्छा अगर ये XFS होती तो हम क्या करते, वो एक, अच्छा अगर ये XFS होनी थी ना तो हमने ये वाली कमांड चलानी थी, ये वाली, सही है, ग्रो पार्ट वाली। इसी तरह P हटा दिया और स्पेस देके 1, जो भी पार्टीशन नंबर जिधर रूट था हमारा वो इधर। नीचे आते हैं, सही है, फाइल सिस्टम वैसे ही चेक करने के लिए -th जो भी। अब हमने इसे ग्रो किस तरह करना है, ये वाली कमांड चलेंगे अगर XFS है, और फिर उसे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे LSBL के या df-th वाली कमांड, सही है। तो यही लेक्चर है भाई।